ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। वंदितु जिनवराणं त्यूयण जय मंगलो वेदाड़म कंचन पियंगु विदुम घन कुंद मुणाल वन्नाणम नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो ओजायाणम नमलो ये साउडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री बाहुबली भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कम 9 कोटि माँ मुनराजों की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान कुंद कुंद स्वामी मुनियों के, साधुओं के व्रत और वृत्ति की चर्चा करते हुए ग्रंथ राज अंगार भावना जी में उसकी चर्चा कर रहे हैं जिसकी चर्या मुनिराज करते। आज आप लोगों को हम दिख रहे हैं तो हम बाहर के दिख रहे हैं, अंदर के नहीं दिख रहे। वो जो अंदर के मुनिराज हैं उसकी चर्चा इस ग्रंथ में अंगार भावना जी में चल रही है कि मुनिराज शरीर शुद्धि भावना का पूर्ण ध्यान रखते हैं। शरीर की शुद्धि की भावना रखते हैं, शरीर के सौंदर्य की या शरीर के विकास की भावना नहीं रखते। आज भारत की नहीं विश्व की ये स्थिति है कि 99% व्यक्ति खाने के लिए जी रहा है, जबकि जीने के लिए खाना है। जी किसके लिए रहा है? खाने के लिए। और जीना किसके लिए है? सही है, खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं? इतना ही अंतर है। साधु में आप में उनके व्रतों के अलावा एक अंतर बहुत बड़ा है कि साधु जीने के लिए खाते हैं और आप सब खाने के लिए जी रहे हो। इसका परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर आप श्रावक हैं और आप अगर श्रावक की पद में भी रह करके ऊंचा होना चाहते हैं, जीने के लिए खाना प्रारंभ कर दें। अच्छा, ईमानदारी से बताना, इस शरीर का जब आप श्रृंगार करते हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री वर्ग हो, तो शरीर तो श्वासोच्छ्वास से और भोजन से चल जाता है। श्रृंगार से शरीर कहाँ चलता है? शरीर का श्रृंगार से कोई संबंध ही नहीं है। अगर आप और गंभीरता से, गूढ़ता से देखोगे अंदर जाके, शरीर का श्रृंगार यानी भावों का विकार, जिसके अंतरंग में भावों में विकार है, उसी के शरीर में आपको श्रृंगार मिलेगा। दिगंबर मुनि के शरीर में कभी श्रृंगार नहीं मिलता। यहाँ जितने बच्चे कल वैयावृत्ति करने आए थे, ओ भाई वकील, कल वैयावृत्ति की हमने, हाथ पैर दबाए आपने, हमारे शरीर से बदबू आई क्या? हमारे आपको हमारे शरीर से बदबू आई क्या? नहीं आई।
भैया हमने 12 साल से स्नान नहीं किया, हमने 12 वर्ष से मंजन नहीं किया, मुख से बदबू आई क्या? क्यों नहीं आई? क्योंकि शरीर से और मुख से उनकी ही बदबू आती है जिनके भावों में विकार हैं, उन्हीं के तो विकार बाहर आते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर को श्रृंगार की, स्नान की, वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, वो तो वासनाओं को है। अब आपके मन में आएगा कि मुनिराज ने कैसे छोड़ दिया, राग क्यों नहीं कर रहे? राग क्यों नहीं कर रहे शरीर में मुनिराज? अब समझो क्यों नहीं कर रहे। आज इस ग्रंथ की 5 गाथाओं की विशेष चर्चा है। शरीर के स्वरूप की व्याख्या चलेगी कि शरीर तो पवित्र है, फिर राग क्यों? मैंने पिछले प्रवचन में कहा था, उसको आज स्पर्श करता हूं कि सुंदर से सुंदर वस्तु आप ले आओ और शरीर के स्पर्श से वो अशुचि हो जाती है। भाई माहेश्वरी जी, एक पुष्प आपने परमात्मा के चरणों में रख दिया, एक पुष्प आपने परमात्मा के चरणों में रख दिया तो वो प्रसाद बन गया आपके लिए, वो आपके लिए भगवान का एक शुभ संकेत मिल गया। और वही अगर फूल का गजरा बनाकर किसी स्त्री ने सिर पे लगा लिया, शाम को फिकेगा। फूल की क्या गलती है? फूल तो फूल है, पुष्प तो पुष्प है, लेकिन आपके शरीर के स्पर्श होते ही सब समाप्त। आपका शरीर स्पर्शित होते ही सब समाप्त। ये शरीर की स्थिति है, ये आपकी देह की स्थिति है। और शरीर कैसा है तो यहां गाथा में बता रहे हैं, 5 गाथाओं में 5 छंदों में बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। वसा, मज्जा, मांस, खून, फुफ्फुस, कलेजा। ये वसा, मज्ज, मंस, सोनी है, पुफ्फस, कालिज, सिंब, सिंहाणम। ये 5 गाथाओं की व्याख्याएं चलती है। कलेजा हृदय, कफ नाक कमल, सिरा जाल नसों का जाल, हड्डी ये इनसे व्याप्त शरीर है और सिर्फ ऊपर से चमड़ी से ढका है। जो आप लोग होटल में भोजन करते ना, बाहर से चमकता दिखता है, अंदर से खत्म। एक किराने के व्यापारी कुछ दिन पहले आए, उन्होंने जो बात बताई मनीष, हमारा तो दिमाग घूम गया। उन्होंने बोला कि महाराज जी 2 दिन 3 दिन 5 दिन पुराना भी भोजन हो तो उसमें 1 मिनट के अंदर स्वाद आ सकता है। पूछा कैसे? बोले अगर फफूंद भी लग जाए उसको निकाल दो और थोड़ा सा अजीनोमोटो डाल दो, स्वाद जबरदस्त आएगा। लेकिन वो प्राणी अंग है, वो अजीनोमोटो जो है वो प्राणी अंग है। ऐसे ही आपके साथ है, अंदर सब फफूंद लगी है, अंदर सब विकृतियां हैं, लेकिन बाहर चमड़ी ढकी है। तो जब तक चमड़ी ढकी तब तक सुंदर लगता है, और अंदर से तो सब दुर्गंधित है। कभी आप लोगों ने एक्सीडेंट देखा हो रोड में, वही गाय, वही श्वान, कुत्ता, उसको आप खिला लेते हो, ऐसे ऐसे करके खिला लेते हो और बीच से 2 हिस्से पड़े हो, देखना पसंद नहीं करते, नाक बंद करके भागते हो। क्यों? अंदर क्या है? क्या भरा है? वसा, मज्जा, मांस, खून, और कह रहे हैं घृणित। ऐसे पदार्थ भी हैं जिनको आप सूंघ नहीं सकते हो। ऑपरेशन थिएटर में जाओ, बदबू आएगी, क्योंकि शरीर से ढका है तो बदबू नहीं आ रही, अंदर बदबू भरी है। थूक, नाक का मल, विष्टा, मूत्र,
आप जो बाथरूम आदि जाते हो, लघु शंका कहाँ है? वो शरीर के अंदर है ना। जो सुबह मल का विसर्जन करके वो कहाँ है? सोचो शरीर किसका स्थान है। और कह रहे हैं इन सबसे तो पवित्र है, अपवित्र है ही अश्रु आंसू। बनते थोड़ा ना है, स्टॉक है। हम पता नहीं, माताओं के अंदर तो पूरी बोरिंग है। इन लोग लाते कहां से पता नहीं। पीप, चक्षु मल ने आंख का मल, टपकती हुई लार, इन सबसे शरीर व्याप्त है। फिर राग क्यों करें? फिर राग क्यों करें? शरीर का मल, सिर का मल, दांत का मल, आंख का मल, झरता हुआ पसीना। इस शरीर के अंदर कृमि भी हैं, इल्लियां भी हैं। आपने सुना होगा पटार निकलती है। बहुत सारे बच्चे दुबले रहते हो, कितने ही खिलाओ मोटे नहीं होते। अंदर कृमियां उसका भोजन कर लेती हैं। जैसे गड्ढे में कीचड़ भर दो और ऊपर से ढांक के रख लो, जैसे आपकी होती ना सीवेज, बाहर ऊपर से पैक करके सुंदर सा एक आप ढक्कन लगा लो, ऐसा ये शरीर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, गाथा नंबर 81 में कह रहे हैं सेंध नियाग कद्दम सरिच्छम, कि सड़े गले कचरे में कि गड्ढे के समान शरीर है। और कह रहे हैं इसलिए मुनिराजों को ऐसा चिंतन करते हुए शरीर को देख करके वैराग्य धारण करना चाहिए। इसमें हड्डी है, चर्म है, पित्त है, रुधिर है, विष्ठा का समूह है। अब आप बताओ कैसे शरीर से राग किया जाए? कैसे इस शरीर से राग किया जाए? आप लोग कितना राग रखते हो? शादी करने पे जाते बोलते सुंदर गोरा लड़का चाहिए है, गोरी लड़की चाहिए। चाहे गोरा हो या सांवला हो या काला हो, अंदर तो यही भरा है सबके। नहीं भरा तो राग किसका कर रहे हैं? एक राजकुमार को उद्यान में घूमती हुई राजकुमारी दिखी। दूसरे राज्य का राजकुमार था, वो विमान से जा रहा था, उसने देखा इतनी सुंदर राजकुमारी, इससे शादी करना है। उसने अपने पिता से कहा कि मुझे उस कन्या से विवाह करना है। उसने कहा हो जाएगा, मैं भी राजा हूं, वो भी राजा है, दोनों स्टेटस में बराबर थे। राजा ने कहा आप हमारे घर आइए, हमारी कन्या से वार्तालाप कीजिए और हमारी तरफ से कोई भी विकल्प नहीं है। अब प्रारंभ हुआ, बैठक प्रारंभ हुई। कन्या कहती है मुझे राजकुमार से 10 मिनट अकेले में बात करना है। वो कहती है कि आप मुझे 7 दिन का वक्त दें निर्णय लेने के लिए, आप में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन मुझे 7 दिन का समय तो दें। उसने कहा ले लीजिए। 7 दिन तक उस कन्या ने जुलाब खाए। जुलाब समझते हैं आप? जिससे मल का विसर्जन अधिक हो। और 7 दिन में उसका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उसने मल को फेंका नहीं, मल को मटके में रखा। 7 दिन के 7 मटके रखे, मल को इकट्ठा करके उसमें रखा। फिर जब 8वें दिन राजकुमार आता है, उससे ही पूछता है राजकुमारी कहाँ है? आंखें घुस गई, आंखों के नीचे काला हो गया, शरीर सूख गया, हड्डियां दिखने लगी। राजकुमारी कहती वो 7 मटकों में अंदर रखी है। उसने पहला मटका उघाड़ा और उल्टी। राजकुमार कहता कैसा मजाक है ये, राजकुमारी कहाँ है? वही है राजकुमारी जिसको तुम चाहते हो, वो यही है। शरीर में तो चमड़ी ढकी है, बाकी सब मल है। राजकुमार को समझ में आ गया शरीर के राग में कुछ नहीं रखा, शरीर के राग में कुछ नहीं रखा। अपने इस शरीर में स्वस्थ पुरुष के अंदर 17 सेर मल है। पहले मापदंड चलते थे तो 900 ग्राम के आसपास का एक शेर का वजन होता था।
केजी नहीं चलता था, शेर चलता था। एक पतला सा बांट आता था, है ना, 900 ग्राम का एक शेर होता था। 17 शेर तो इस शरीर में मल है, यानी लगभग लगभग 12-14 किलो, 14-15 किलो तो मल भरा है शरीर में। आप देखो कि थोड़ा सा खांसी आया आपको, कफ निकलता है। कफ कहाँ से आया, कहाँ से आया? अच्छा, आप लोगों से पूछते हैं, आपकी थाली भोजन करने के लिए लगाई गई, ये भारतीय सभ्यता नहीं है एक थाली में 4 लोग खाएं। अगर आप एक थाली में 4 लोग खाते हो, 4 लोगों को खिलाते हो, ये भारतीय सभ्यता नहीं है। भारतीय सभ्यता ये बोलती है दाल सब्जी सब अलग अलग पात्रों में हो, सबको अलग अलग पात्र दिए जाए थाली भोजन के लिए। यहाँ छात्रावास में क्या करते हैं आपके, थाली एक देते कि अलग अलग? जबकि दाल एक जगह सबको परोसी जाती है, ये भारतीय पद्धति है। अब आप लोग क्या करते हो, एक थाली में 3 लोगों को बैठा दिया, क्यों? बर्तन कम धोना पड़ेंगे। गलत है, गलत है। अब एक बात गंभीरता समझना, आप और आपका बेटा या आपकी पत्नी साथ में भोजन कर रहे हैं और भोजन करते करते उसकी मुख से थूक निकल गया, कफ निकल गया आपकी उसी कटोरी में दाल में, खा लोगे? खा लोगे कि कफ अलग कर दोगे? बोलो हाँ कि ना, क्या करोगे? हाँ, वो दाल खाओगे कि दूसरी लोगे? पक्का? चम्मच से खाते हो, अपनी चम्मच इसके मुंह में, उसकी चम्मच इसके मुंह में, तो थूक ही तो है। और खुश होके खाते हो आप लोग, प्यार बढ़ रहा है। प्यार नहीं बढ़ रहा, पाप बढ़ रहा है। चम्मच से खाने वाले पापी हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को थूक खिला रहे हैं। सोहन लाल जी अपने पोते को कहते, हाँ हाँ रुक जा, एक चम्मच। उन्होंने कहा एक चम्मच तू खा, मैं तेरा थूक खाऊं, तू मेरा थूक खा। ये मल खिला रहे हो आप, ये भारतीय पद्धति नहीं है। भारतीय पद्धति भिन्न है। एक ऐसी भी कुसंस्कृति है, एक थाली में पूरे घर के लोग खाते हैं दिन भर, और ऐसे ही नहीं खाते, भोजन बनाने के बाद थूकते हैं। भोजन बनाने के बाद घर का मुखिया थूकेगा, उसको हिलाया जाएगा, फिर खाएंगे। यह आपकी सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है। क्या आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हो? आप लोग ऐसा कर रहे हो। इस पद्धति को बदलो, इस पद्धति को बदलो। अपनी अलग अलग थाली लगा करके भोजन करो, अपनी चम्मच अपने पास रखो। अच्छा, आपका ही थूक उस कटोरी में गिर जाए तो नहीं खाओगे? कुछ नहीं होता, आपका ही तो है। आप चम्मच से खाए, सांबर यूं अंदर, खीर यूं अंदर, फिर उसी कटोरी में वापस। विचार करो, क्या कर रहे हो? विचार तो करो, क्या जीवन शैली है? जब आपके संस्कार ऐसे, तो बच्चों में क्या पढ़ेंगे? भैया, जितनी कॉलोनियां बन रही हैं, जितने रहवासी बढ़ रहे हैं, उतने परमात्मा के भक्त भी बढ़ना चाहिए। और परमात्मा नहीं होंगे तो उनके भक्त कहां से आएंगे? ये अंसल सुशांत सिटी है भैया, यहां भगवान की भी स्थापना होना चाहिए। परमात्मा रहेंगे तो भक्त भी आएंगे, घबराना नहीं है आप। लोग ये सोचेंगे कि परमात्मा आ गए, भक्त कौन है? नहीं नहीं, घबराओ नहीं। परमात्मा तुम्हारी व्यवस्था करते, अपनी भी कर लेंगे। आप लोग गोमटेश्वर गए? इतना दूर, 2000 किलोमीटर। जहाजपुर गए? इतना दूर, 200 किलोमीटर। बुंदेलखंड की यात्रा पे गए? 1000 किलोमीटर दूर आप लोग बुंदेलखंड की यात्रा पे भी गए। जहां परमात्मा होते हैं वहां परमात्मा के भक्त पहुंच जाते, सोचना नहीं पड़ता। और सोहन लाल जी, कभी भी कोई मंदिर बनाओ आप, या किसी मंदिर में सहयोग करो, एक बात अपने मस्तिष्क से निकाल देना कि अपन बना रहे हैं। मंदिर किसका है? परमात्मा का। वो अपनी सारी व्यवस्था कर देंगे।
वो आपकी सारी व्यवस्था कर देंगे। कभी ये मत सोचना कि हम मंदिर बना रहे हैं, नहीं, आप कौन होते हो मंदिर बनाने वाले? हमको बनाने वाले ही परमात्मा है। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले ही तो परमात्मा है ना। भगवान ने आपकी आत्मा बनाई ना शरीर। भगवान आपका कुछ नहीं कर रहे, लेकिन भगवान की आराधना सब कुछ होता है। जब भगवान की आराधना से होता है तो शरीर का क्यों राग कर रहे हो? सफेद का काला, काले का सफेद, धन भी और बाल भी। जिसको आप सजाते हो कंघी से, मुंडराज की अंजलि में आ जाए तो अंतराय कर लेते हैं। सोचो साधुओं में और आप में कितना अंतर है झांझरी जी। आप मल को सजाते हो और वो मल को हटाते हैं। मल से राख हटाते हैं। ये बाल जो है शरीर का मल है, उसको दिगंबर मुनि केस लॉन्च करके फेंक देते हैं। और आप बाल झड़ गए तो डॉक्टर के पास चलो। बाल झड़ जाए तो डॉक्टर के पास चलो। क्यों? क्यों? अरे टकले हो रहा हूं, बाल बढ़ाइए। बिग लगाएगा, अरे कहां, प्रकृति तुमको आनंद दे रही, तुम भाग रहे हो। आप ये अगर सोचो कि बाल ही ना होते मनुष्य के तो क्या दिक्कत थी, और अच्छा था। इसकी हेयर स्टाइल, उसकी दाढ़ी, कोई भेदभाव ही नहीं होता। इनकी उतनी उम्र में बाल ने अपने चले गए राजकुमार जी, ये भेदभाव ही नहीं होता। भोग भूमि की ये व्यवस्था है, सब एक से रहते हैं, इसलिए किसी का मन खराब नहीं होता। मज्जा, मांस, खून शरीर के अंदर भरा है, नहीं भरा? आप समझो कि एक बहुत बड़ा गड्ढा है, ढका है, उसमें जहां आप छेद करोगे वहीं से मल निकल रहा है। उस गड्ढे के पास रहना कौन पसंद करेगा? रहना पसंद करोगे? आप लोगों के घर में सेप्टिक टैंक होंगे, सीवेज पाइप होंगे, हैं? तो उसमें खोल के बैठते हो उसके नीचे? कभी बैठो तो उसके अंदर भी जाके 1 मिनट भी अगर गेट खुल जाए तो नाक बंद कर लोगे? नहीं करोगे? नहीं करोगे? ऐसे बैठ के जम के सांस कौन लेगा वहां? नहीं ले पाओगे। शरीर वैसा ही है। ये जो आपका शरीर है ये वैसा ही दुर्गंधित है। इसमें भरा क्या है और आप क्या कर रहे हो? किससे राग कर रहे हो? एक अंजलि प्रमाण आपके शरीर में वीर शुक्र है। कितना? हर किसी की अपनी अंजलि से देख लो, जितनी आपकी अंजलि है इतना आपके शरीर में वीर अथवा शुक्र है। ऐसा हाथ करो, जितनी कलाई है ये, इतना आपका हृदय है। इससे बड़ा या इससे छोटा होगा, बीमार हो जाओगे। जो बाहर है शरीर, वो आपके अंदर के शरीर को बता रहा है, लेकिन आप इतने रागी हो। नई नई क्रीम, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, बोले क्रीम लगाओ हल्दी वाली, फेस वॉश करो, इनसे कुछ नहीं होगा। शरीर का सौंदर्य आपके संयम से है, शरीर का सौंदर्य श्रृंगार से नहीं है। सुबह मैंने पूछा एक बालक से, भैया तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी दाढ़ी पसंद है कि नहीं? वो कहता वो दाढ़ी वाला ही पसंद है पत्नी को। तो मैंने कहा इसका मतलब पत्नी ने तेरी दाढ़ी को पसंद किया, तुझे पसंद नहीं किया। पत्नी ने क्या पसंद किया है? और पति कह रहे हैं कि तुम्हारे बाल स्ट्रेट अच्छे लगते हैं, खुले अच्छे लगते हैं। इसका मतलब बोले नेल पेंट लगाओ। इसका मतलब पति को तुम्हारा का नेल पेंट पसंद है, तुम पसंद नहीं हो। श्रृंगार करने में हिंसा अलग है, पाप अलग है और झूठ अलग है। झूठ अलग है।
मैं तो कह रहा हूं कि जो शादी के समय ब्राइडल मेकअप होता है, जिसने पहली बार देखा वो यही सोचता है कि दूसरी तो नहीं दे रहा कहीं, दूसरी तो नहीं दे रहा कहीं, और एक आंसू गिरा और 40,000 का मेकअप विदाई में बराबर। फिर पति सोचता है जम के रोले, एक बार देख ले वही है कि दूसरी। मां सीता ने जब विवाह किया राम से, श्रृंगार के साथ नहीं किया था, शील के साथ किया था। श्रृंगार के साथ नहीं किया था। इसलिए यहां शरीर से राग के पृथक होने की बात चल रही है। जो चीज शरीर के अंदर है, अगर वो कुछ भी बाहर आ जाए, अभी आपको गिलानी आ जाएगी, अभी आप मुंह बनाने लगोगे, उल्टी कर दोगे। आपने भोजन किया और किसी को ठसका लग गया, कुछ हो गया, उसने पूरा बाहर निकाल दिया, वहां खड़े होकर देखोगे, सूंघोगे, वही तो अंदर गया है, वही बाहर निकला है। सुंदर सा रसगुल्ला, प्रैक्टिकल याद कर लेना, सुंदर सी बेसन की बर्फी हाथ पर रखी थी, बेसन की बर्फी थी, मुख में जाते ही मल बन गया। मुख में जाते ही मल बन गया। किसी के मन में चल रहा होगा चौधरी जी, तो मल बन गया जब शरीर में स्पर्श होते ही, तो आप क्यों शरीर को धारण कियो? मिट्टी का तेल डालो, आग लगाओ, खत्म करो। अगर ये शरीर रत्नत्रय में धारण कर लिया जाता है, अगर आपने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भगवान की भक्ति, स्वयं की आराधना के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र को धारण कर लिया है, तो शरीर भी पवित्र हो जाता है। वही तो पुष्प है, वही तो दुग्ध है, वही तो जल है जो आप अपने घर की शोभा के लिए लगा रहे हो, जो पेट भरने के लिए उपयोग कर रहे हो, और परमात्मा के चरणों से स्पर्श हो गया, वही गंधोदक बन गया। अरे मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ये जैनी लोग, हिंदू लोग कहाँ मिथ्या मान्यता में जी रहे हैं। एक पानी कलश का, लोटे का, जैसे ही भगवान के ऊपर डाला तो हाँ गंधोदक, गंधोदक, भगवान का चिन्ह अमृत। भैया पानी भगवान को स्पर्श होते ही पूज्य हो गया, और तुमको स्पर्श होते ही मल बन गया। आप ऊपर बैठ जाओ, एक ऐसी जाली बनवाई जाए चौखट्टी सी, उसके ऊपर सोहनलाल जी आप बैठ जाओ, और नीचे बैठा लो बेटे को, और आप नहा लेना, और बेटे से बोला जो पानी तेरे ऊपर गिर रहा है तूने भी नहा लिया, जा। मान लेगा वो? क्या बोलेगा वो? बेटा आपका क्या बोलेगा? बोले पापा क्या कर रहे हो आप? लेकिन वही पूल में जाके नहा के आओ, किंग्स में भले 4 लोग करके आए। अच्छा मैं आपसे रेशियो पूछता हूं, 100 लोग जाते हैं तो कितने लोग बाथरूम करते हैं? 80 की, 70 की, 90? बोलो बोलो। अब आप उसी में देखो, आदमी जिसका है वो तो साफ करता है अगले दिन पूरा। अरे फिर उसमें चीज अंदर चले गए, गुड़ 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 गुड़। क्या कर रहे हो? विचार तो करो। चिंतन की धारा को लेके तो जाओ सोर भी, कि ये भी चिंतन है, ये भी भावना है, ये भी परिवर्तन आना चाहिए। शरीर से राग मत करो, ये शरीर का राग ही आपकी असमाधि कराएगा। मरने की हो ना इच्छा, जीने की हो ना वांछा। ये कब आएगी? जब शरीर से ममत्व खत्म होगा तब आएगी। अगर आपको फुंसी हो जाए ना हाथ में, सुनो जितने लोग बैठे हैं, फुंसी हो जाए हाथ में तो आपको उतना दुख नहीं होता जितना चेहरे पर होने पर होता है। चेहरे पर फुंसी हो जाए तो अरे यार कुछ करो, दवाई लगाओ, अप्रमेय। हाथ की फुंसी का विकल्प क्यों नहीं है? इसमें लोग चेहरे से आकर्षित होते हैं। किसका आकर्षण है? आपको भी आकर्षण दूसरे से किसका हो रहा है? अरे यार महाराज जी बहुत सुंदर लगते हैं,
तुम चेहरे से प्रभावित हुए हो अगर, तो तुम डुप्लीकेट भक्त हो। तो उनकी साधना से प्रभावित हुए हो तो तुम ओरिजिनल भक्त हो। सोच को बड़ा करो। सुरेश भाई गदिया जी, अब गलती नहीं करना जो आपने अभी करी है। आपने बोला कि छोटा सा मंदिर, जीवन में जितना छोटा सोचोगे उतना छोटे रहोगे, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा करो। आप ये बोलो कि भगवान के परमात्मा का मंदिर सबसे अच्छा बने, ये मत बोलो कि उससे अच्छा बने। जो आपने कहा कि तिलक नगर से अच्छा बने, आमले की बाड़ी से अच्छा बने, आरके से अच्छा बने, तुम कितनी अच्छा बना लो वो अच्छा नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहां स्पर्धा है। आप ये बोलो भगवान का मंदिर अच्छा बने, अच्छे से अच्छा बने। ये बोलो भूतो न भविष्यति, स्वीकार है, लेकिन उससे अच्छा बने ये नहीं। छोटा नहीं सोचना अजय भाई, जो छोटा छोटा सोचते हैं ना वो छोटे ही रहते हैं। वो जीवन में कभी बड़ा नहीं बन पाएगा व्यक्ति। जो छोटा सोच रखता है उसको उपाय भी छोटे ही मिलते हैं। अच्छा आप देखो, जब कभी किसी के यहाँ शादी हो या कोई कार्यक्रम हो, सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि भोजन कितने रुपए थाली का होना चाहिए, भोजन में कितने आइटम होना चाहिए। आप लोग यही सोचते हो, कभी ये नहीं सोचते कि शुद्ध कितना होना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच दिखावे की है, हमारी सोच सत्य की नहीं है, हमारी सोच सुंदरता की है। सत्य भी हो सुंदर भी हो। कम से कम देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छा काम किया, G20 में जितने लोग आए शुद्ध शाकाहारी ही भोजन कराया गया। कम से कम इतना तो हो गया कि इन दिनों में उन लोगों ने कम से कम शाकाहारी भोजन तो किया है, कम से कम इतना भी किया है तो बहुत पुण्य का बंद कर लिया है। अरे जब 2-4 दिन के लिए शाकाहारी भोजन कराया है तो देश में प्रशंसा चल रही है, विश्व में। अगर देश को ही शाकाहारी कर देगा क्या प्रशंसा चलेगी। उन मुर्गियों की, उन बकरियों की, उन गायों की, उन सूकरों की, उन बंदरों की, उन कुत्तों की, उन सांपों की, उन अजगरों की, उन बतखों की हाय तो नहीं लगेगी कम से कम। मेरा विश्वास है अगर भारत का मांस निर्यात बंद कर दिया जाए, अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे सुंदर भारत की ही होगी। आपकी अर्थव्यवस्था हाय से बिगड़ रही है, पैसे से नहीं बिगड़ रही। कत्ल खाने से निकलो, उसके आसपास ही दुख मिलता है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति कभी फांसी लगा ले और उस स्थान को आप एक बार देख लो, जब भी देखोगे आप तो यहाँ 5 लोग मिलकर रोज चिल्लाओ, चीखो, एक दूसरे को पीटो, रो, यहाँ की वर्गणाएं वैसी हो जाएंगी। मंदिर जाओ बड़ी शांति मिलती है। बेटा जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ना, तुम्हारा भाग्य का उदय है, ये ज्ञान का क्षेत्र है और यहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही है। और ये आपका स्थान शुद्ध था, पवित्र हो गया। वर्गणाएं रहती कि नहीं उस जगह पे उस चीज की। अगर आपके बीच में से कोई एक IAS बन जाए और उसके रूम में अगर कोई बोल दे यहीं से वो IAS बना है, तो आपको उसकी वर्गणाएं महसूस होने लगेगी, यार उन्होंने यहीं रह के पढ़ाई की थी। वाइब्रेशंस को भी तो फील करें। शरीर के राग से नेगेटिव वाइब्रेशन आती है और शरीर का राग ना हो पॉजिटिव एनर्जी आती। अगर मैं अभी बोलूं कि चलो भैया, यहाँ के सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि स्वामी जी सत्संग हो जाए, कुछ कथाएं सुना दी जाएं, अब सुनना, मैं कहूँ 10 मिनट भैया आ रहा हूँ, मैं बढ़िया नीचे मेकअप करूँ, थोड़ा यहाँ पर रेड लिपस्टिक लगाओ, सुनना ध्यान से, परफ्यूम लगाओ, एक इलायची दो ताकि मुख से सुवास आए, और फिर मैं आके बैठ के चर्चा करूं तो आप भी कहोगे स्वामी जी स्वयं श्रृंगार करके आए हो और हमसे बोल रहे हो कि सील का श्रृंगार करो। अरे राम सीता से ही सीख लो। इतनी बड़ी रामायण में कहीं नहीं लिखा
कि सीता ने श्रृंगार करके राम के साथ वन में वास किया है, सीता ने शील के साथ वन में वास किया है। बोलो कहीं पढ़ने में आया हो तो, कहीं पढ़ने में आया हो तो बताओ आप कि राम ने मेकअप किया। राम सहज सुंदर थे, और जो सहज सुंदरता है उसी का आकर्षण है। बाकी शरीर तो सबका घृणित है, शरीर सबका घृणित है। आपके पास फोन है, उसमें बहुत सारे वीडियोस आते हैं, एक बार देखना कि शरीर के अंदर क्या है। शरीर के अंदर क्या है, मशीन जाती ना अंदर, उसको देखना कैसा है। जो अंदर फोड़े हो जाए, किसी को देखो कैंसर का फोड़ा, या देखो कैसी पीप टपक रही, बदबू आ रही है। पदम जी काला, अब किसके लिए रुके हो? अब किसके राग के लिए रुके हो? अरविंद भैया किसके राग में रुके हो? अपनी पर्याय का दुरुपयोग है। जब आप विद्वान होकर के इतना करते, लोग प्रशंसा करते हैं, रत्नत्रय धारण करे करोगे तो कितनी प्रशंसा करेंगे। जितनी शक्ति हो उतना तो करो। क्या एक आसन नहीं कर सकते? काला जी एक आसन नहीं कर सकते? अभ्यास करो, क्यों नहीं कर सकते? हम कह रहे जब हमारे जैसा मुनि दीक्षा ले सकता है तो दुनिया का कोई भी ले सकता है। बहुत सरल है, मन बना लो, सब सरल है। सुखमाल भाई, चौका लगाना नहीं पड़ेगा, चौका लगेगा। समझ रहे? फिर सुबह आहार देने जाना नहीं पड़ेगा, आहार तुमको लोग देंगे। फिर जीवन की समस्याओं में आंख से आंसू नहीं निकलेंगे, तुम रत्नत्रय की आराधना का आनंद लोगे। बस शरीर का राग तो छोड़ो, तब तो काम बनेगा। हाँ, दिनेश भाई कह रहे हैं विमल से, बात तो सही है, लेकिन बस सीढ़ी से उतरो, बात खत्म है। नहीं, मन तो बनाओ आप। अभी अपन कहेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर कह रहा है कि तुमको कैंसर होगा चाय से, तो छोड़ देंगे। डॉक्टर की मान लेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं कि यहां मत जाओ, वहां जाओ, तो नहीं मानेंगे। और ट्रैफिक हवलदार ने सीटी मार के सर रोका, जी सर कहां जाना है? मतलब वो हवलदार तुमसे, तुम्हारे लिए, वो डॉक्टर तुम्हारे लिए गुरु से बढ़ के है। हाँ, ये तो एक एक गिलास चाय वालों में से है। लोग कहते हैं ना चाय पीने से काले हो जाते हैं, ये तो गोरी है। चाय पीने से नहीं होते काले, काले परिणामों से काले होते हैं। हमारे भगवान नेमिनाथ यदुवंशी थे, यादव थे, सांवले नहीं थे, काले थे, श्याम वर्णी थे। लेकिन नेमिनाथ भगवान सांवले होने पर भी पृथ्वी में उस समय सबसे सुंदर थे। क्या तुम गोरा काला और काला गोरा में लगे हो? काला धन गोरा करने में लगे हो, और जो गोरा हो चुका उसकी सुरक्षा में रखे हो। सब छोड़ो, एक बार हमारे साथ चलो। कम से कम 10 दिन तो आनंद ले लो शिविर में। अजय भैया, किसी को छुट्टी चाहिए घर जाने की तो हम दे देंगे, लेकिन मजा नहीं आएगा। कोई मना ही नहीं छुट्टी की, घर जाना जाए, जिसको जाना है जाए, लेकिन आनंद वहां नहीं आएगा। आनंद तो यहीं आएगा। एक बार आनंद तो लो। सुरेंद्र जी, पैसा बहुत कमाया है, कुछ दिन का कम से कम अपनी समस्याओं से दूर तो हटो। समस्या समझ गए? नहीं नहीं नहीं, आप जो समझ रहे हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे, आप पत्नी समझ रहे हो। हम आपकी पत्नी की बात नहीं कर रहे। उसको भी ले सकते हो अगर आप, जिसकी जो समस्या हो। अरे 10 दिन तो अपने घर से, व्यापार से, विकल्पों से, फोन से, घर के कमरे से, चौके से, उसी थाली से दूर तो हटो। तब तो मालूम चलेगा कि आनंद क्या है। लेकिन महाराज जी, हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग अपने दुख में ही खुश हैं। तो रहो भैया, अब खुश रहो। भैया अगर किसी को समझाने पर भी वो नहीं माने तो सहज सागर जी क्या करना चाहिए? सहज सागर जी कह रहे हैं घनघोर इग्नोर आए ना।
अब नहीं माने तो नहीं माने भी, अपन क्या कर सकते हैं। माँ जीवन की सच्चाई भी मालूम चढ़ गई, फिर भी आप उसी राग में परिवार में लगे हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सुबह पत्नी से दो बातें हो जाए, राकेश खैर क्षमा तुमको ही मांगना पड़ेगी, लेकिन सुनो, पत्नी से दो बातें हो जाएं और राकेश चला गया ऑफिस, भले ही अपने वर्कर का टिफिन खा लिया, उसने बात नहीं करी, बोले कहाँ से फंस गए, चले जाओ महाराज जी ज़्यादा ठीक था, शादी कर ली, हम तो बहुत दुखी हैं। घर पहुँचे, पत्नी ने बढ़िया दाल बाटी खिलाई, वो कहती कोई बात नहीं होता, होती रहती, आप तो खाना तो खा लो, हाँ चलो ठीक है, सब बराबर। अगर परिणाम कुछ कहता आपके तो कहता फिर हमें इतना ऊपर क्यों ले गए थे, फिर हमको ऊपर क्यों ले गए थे कि चलो अब सब छोड़ छाड़ के, जैसी झगड़ा हो पत्नी से अपूर्व, घर छोड़ो और आ जाना, तुम तो घर छोड़ के सीधे आ जाना, क्यों, बोले अब मूड बन गया निकल लो। क्या हो गया जिन्नू भैया, अगर पत्नी के राग में बैठे रहे तो बैठे रह जाओगे। अगर तुमको डर है परिवार का, पत्नी का राग है तो कुछ नहीं कर पाओगे। देखो आपको बताता हूँ, जिसको प्यार हो जाए फिर वो पिता से भी लड़ पड़ता है कि मैं तो शादी इससे ही करूँगा, मैं तो शादी इससे ही करूँगी, सही है, ऐसा होता कि नहीं। फिर जिसको बैराग हो जाए तो सबसे लड़ पड़ता है, मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। वो ये नहीं कहता कि अब आप देख लो महाराज जी, आप देख लो, सुकमाल भी कह रहे हमको तो बैराग हो गया, बस पत्नी मान जाए। तुमको बैराग करना कि पत्नी को, तुमको बैराग है तो चलो, पत्नी का बहाना क्यों लगा रहे हो। पत्नी का बहाना या पति का बहाना वो ही लगाएगा जिसको वैराग्य नहीं है। जिसको वैराग्य उसको कौन रोक पाएगा। अब प्रमित सागर जी के पिताजी ने उनको उठाया, गाड़ी में भरा और घर ले गए, वापस आए कि नहीं आए, वो क्या उनके पिताजी भी आते हैं। अब वैराग हो सब काम होता है। खाली प्लॉट लोग कहते हैं कि अरे प्लॉट है, मंदिर बन जाए कहते हो भगवान का आयतन है। तो मेरा मानना है जहां भी जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनता है वहां सभी जगह सुख शांति फैलती ही है। अच्छा बच्चे लोग जितने हैं, एक कमरे में बैठ के तुम रोज भगवान की आराधना करना, उस कमरे की वर्गणाएं बिल्डिंग में फैलेगी कि नहीं, नहीं फैलेगी। जब एक तीर्थ स्थान बने और वहां मंदिर में भगवान की आराधना हो, उसकी सुगंध पूरी कॉलोनी में फैलेगी कि नहीं। लेकिन रास्ता सही हो, रास्ता सही हो। कल चर्चा हुई थी ना गोष्ठी में, मंदिर तो बने लेकिन मान की पुष्टि का आयतन ना बने, वो सम्मान की पुष्टि का आयतन ना बने, आराधना का स्थल बने। सोहन लाल जी, एक व्यक्ति को ही अगर दर्शन मिलते हैं अगर, तो भी मंदिर बनाना सार्थक है। मेरा तो ये मानना है, अगर एक व्यक्ति को भी जिन बिंब के दर्शन मिल रहे हैं फिर मंदिर बनाना सार्थक, फिर तो भीलवाड़ा है। इसका नाम तो बदल गया, हो भीलवाड़ा से हो गया भीड़ वाला। हाँ, जहां धर्मात्माओं की भीड़ बढ़ चुकी है वो है भीड़ वाला। और भैया आप देखो, मैंने तो कहा था कि आज कोई प्रवचन ही नहीं है, कहा था, मैंने कहा था आज थोड़ा सा अपन अपना स्वाध्याय करेंगे, अपना लेखन करेंगे। काला जी, व्यक्ति के अंदर धर्म होना चाहिए, उस धर्म की प्राप्ति के लिए लोग आते हैं, आते हैं। मेरा विश्वास है जो यहां नहीं होगा वो घर पे बैठ के सुनेगा। और तुम जितना लेट डालोगे लोग बोलेंगे भैया अभी तक प्रवचन ही नहीं आए, आज प्रवचन ही नहीं आए। इसका मतलब धर्मात्मा आज भी 800 करोड़ की विश्व की जनसंख्या में अगर एक भी धर्मात्मा है तो भी हमको स्वीकार है। टारगेट बड़ा लेके चलना और छोटे छोटे से ही पूरा होगा। मन बना लो आप लोग, फिर सब हो जाएगा। कितने लोगों का मन है कि यहाँ मंदिर होना चाहिए, जिनालय होना चाहिए, माहेश्वरी जी पक्का पक्का। तो अच्छा स्थान देख करके, और जैसे आपने छात्रावास की कल्पना करी है, बच्चियों का भी छात्रावास यहाँ होना चाहिए।
उनको भी स्थान मिलना चाहिए, उनको भी संस्कार की आवश्यकता है। उनसे ये लोगों की बातों में नहीं आना कि यहाँ लड़के घूमेंगे, हम चौकीदार लगाएंगे, हम सारी व्यवस्था करेंगे। हमारे ऊपर है ना। अगर आप छात्रावास बनाओगे, कम से कम रात को किसी लड़के के साथ घूमते तो लड़की नहीं मिलेगी, छात्रावास में ही मिलेगी। और अज्ञानी विरोध करे तो करे, काम करने के बाद बताना कि क्या कर रहे हैं। 2-4 लोगों के विरोध से कभी रुकना नहीं चाहिए। कौए के कांव कांव करने से ढोर नहीं मरते। क्या बोलते हैं वो, आपके यहाँ कहावत है कि हाथी चले बाजार और काला जी, अरे हाथी चले बाजार, उन हजारों की चिंता नहीं करना, अपन को तो हाथी बन के रहना है। ये बात है। हमें तो पता नहीं था कि आज प्रवचन भी होंगे। शुभम, हमको सही में नहीं पता था कि आज प्रवचन है। मैंने कहा चलो अच्छा प्रवचन, तो प्रवचन में क्या है, तैयारी क्या करना, जो अंदर है वही तो बाहर, वही तो प्रवचन है। और सहज सागर जी बोले आज तैयारी नहीं है। सहज सागर जी, तैयारी प्रवचन की उसकी नहीं होती जिसकी सामायिक नहीं होती। प्रवचन में आनंद उसके ही आएगा जिसकी सामायिक में आनंद चलता है। 1 सेकंड का भी सामायिक में आनंद है अगर, तो प्रवचन में आनंद आता है। और सुनो, अपन 3 एक साथ एक स्टेज पे बैठे हैं, यही प्रवचन है। साधुओं का समूह हो, 2 कमरे में, एक छत पर, एक प्रवचन पंडाल में, एक जंगल गए, काहे की एकता? कोई एकता नहीं है। उठे एक साथ, बैठे एक साथ, चले एक साथ। देश की रक्षा जो होती है सैनिकों से होती है, वो उठते बैठते चलते एक साथ हैं, तो समाज की रक्षा भी ऐसी होती है साधुओं से जो उठते बैठते रहते एक साथ हैं। ये आज की देश ना भूलना नहीं, अपने अंतरंग में शरीर के प्रति अपवित्रता, जो अपवित्रता है उसके भाव को बना के रखना। शरीर को भी शुचि नहीं कर सकते। मल को कितना ही धोना, मल तो, और धोने में पानी और बर्बाद होगा। शरीर को कितने ही धोना, अशुचि ही रहेगा, उसको पवित्र नहीं कर सकते। तो क्यों ना इसका यूज किया जाए। अब विशेष बात, क्यों ना इसका उपयोग किया जाए। शुभम, इसका उपयोग करना सीखो बेटा, दिमाग का उपयोग करना सीखो। हमारे साथ रहते रहते तुमको इतने साल हो गए बेटा, इतना ही तो सीखना है। सुनो, बहुत सारी चीजें ठोकर खाने के बाद समझ में आती है, और ठोकर खाने के बाद भी ना तो मूर्ख है। बेटा तुम हमारे पास कितने साल से हो? 4 साल से हो। तुमने हमारा धैर्य नहीं देखा। तुम इंदौर में भी थे, सागर में भी थे, तुमने हमारा धैर्य नहीं देखा। तुम लॉकडाउन में छुट्टी थी, हम छतरपुर में लॉकडाउन का चातुर्मास था, उसका तुमने सिवनी में भी देखा, धैर्य था कि नहीं। बेटा हर चीज में धैर्य रखना पड़ता है। गलत व्यक्ति को भी ये महसूस ना हो पाए कि तुम उसके बारे में गलत सोच रहे हो, यही तो तुम्हारा धैर्य है। शरीर का उपयोग करना सीखो। शरीर का उपयोग करना सीख गए, परमात्मा बनने में देर नहीं लगेगी। भगवान को ही पता था कि शरीर अशुचि है, इनने का रोग, इसका उपयोग करता हूं। कैसा? दूध को गर्म करना है, अंजलि में भरो, गर्म कर लो गैस में। नहीं करोगे, क्या करोगे? बर्तन को तपाते हो, दूध तपता है। इस शरीर से साधना करो, तुम्हारी आत्मा भी तपेगी। इस शरीर की अपवित्रता का चिंतन करके आगे शरीर को पवित्र कभी नहीं कर सकते। इस शरीर के माध्यम से आत्मा की पवित्रता की ओर आए, तब अपनी विशुद्धि, वरना विशुद्धि जा रही है। विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जाए ना दें। आज का नियम है, कोई भी व्यक्ति आज कल सुबह 10 बजे तक किसी भी प्रकार की क्रीम पाउडर चेहरे पे नहीं लगाएगा। इतना सा नियम शेष। आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की